Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान कला एवं संस्कृति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज विथ फुल स्टडी होने वाली है। इसमें हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस और साथ में प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या भी करते हुए चलेंगे। कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे और उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। ये क्लास उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के वे लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर, यह आपको देखना है। यहाँ पर हिंदू धर्म के वे लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से वे 5 देवता है, लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहते हैं। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया जी। तो इनमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हम यहाँ पर प्रत्येक के बारे में देखेंगे। रामदेव जी को पढ़ेंगे, पाबू जी के बारे में देखेंगे। हिंदू धर्म के 5 लोक देवता जिन्हें पंचपीर कहते हैं। रामदेव जी, पहला है रामदेव जी। इनका जन्म कब होता है? रामदेव जी का जन्म कब होता है? तो याद रखें, सन 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज, जिसे बोलते हैं उडू कश्मीर बाड़मेर। तो यहाँ पर इनका जन्म होता है। तो ये आपको नोट करना है। इनके माता पिता की बात करें तो याद रखें, मेणादे माता है, अजमल जी तंवर इनके पिताजी हैं। और दोस्तों, इनकी पत्नी नेतलदे, अमरकोट, पाकिस्तान। और इनके गुरु है योगी बालीनाथ जी। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। और समाधि तो याद रखें मसूरिया पहाड़ी। और ये कहाँ पर है गुरुजी? तो याद रखें जोधपुर। इसके बाद में और देखो, यहाँ पर इनकी बहन सुगनाबाई, जिसका विवाह रामदेव जी ने पुगलगढ़ बीकानेर के जागीरदास विजय सिंह के साथ किया। डालीबाई को धर्म की बहन बनाया। तो ये जानकारी आपको याद रहनी चाहिए। समाधि मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। इनकी बहन सुगनाबाई, जिसका विवाह रामदेव जी ने पुगलगढ़ बीकानेर के जागीरदास विजय सिंह के साथ किया और डालीबाई को धर्म की बहन बनाया। भैरव राक्षस का वध किया और पोखरण को पुनः बसाया। यह आपको यहाँ पर देखना है। भक्त और सहयोगी, अगर भक्त और सहयोगी की बात करें तो हरजी भाटी, लक्की बिंजारा, रत्ना राय का, ये सब इनके भक्त और सहयोगी हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर याद रखें, रूणीचा मेला रामदेवरा मंदिर रूणीचा जैसलमेर में लगता है। तो ये भी आपको देखना है। मेला शुरू कब होता है? तो देखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला शुरू होता है। अवतार की तिथि मानी जाती है ये। और मेला समाप्त कब होता है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिस दिन ये समाधि लेते हैं उस दिन मेला समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब समाधि के बारे में देखें। राम सरोवर झील की पहाड़ पर रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। तो यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है। इनसे एक दिन पहले डालीबाई ने भी इसी राम सरोवर झील की पहाड़ पर समाधि ली थी। राम सरोवर झील का निर्माण रामदेव जी ने ही करवाया था। तो यह भी आपको यहाँ पर विशेषकर नोट करना है। अब आगे और देखते हैं। जंबा, ये जंबा किसे कहते हैं? तो ये जंबा आपको याद रखना है, कांबड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जंबा कहते हैं। यह भी आपको देखना है। तेरह ताली नृत्य, अब यहाँ पर देखो, तेरह ताली नृत्य ये क्या है? तो कांबड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तो ये आपको देखना है, एक तो जंबा और एक तेरह ताली। ये दोनों कांबड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रमुख केंद्र रूणीचा है। तेरह ताली नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखें,
13 नृत्य का प्रमुख केंद्र रोणेचा। अब जातरू किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के श्रद्धालु भक्त जो पैदल यात्रा रोणेचा में जाते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। यह भी आपको यहाँ पर देखना है। जातरू किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के श्रद्धालु भक्त जो पैदल यात्रा रोणेचा में जाते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। कांवड़िया पंथ, रामदेव जी ने रोणेचा में व्यास भेदभाव को मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे कांवड़िया पंथ कहते हैं। यह आपको यहाँ पर देखना है, कांवड़िया पंथ। एक और देखो यहाँ पर, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन, जो हिंदू लोग जबरन मुसलमान बनाए गए थे उन्हें वापस हिंदू बनाया गया। शुद्धि आंदोलन, इसका क्या है संबंध? तो यहाँ पर देखो, जो हिंदू लोग जबरन मुसलमान बनाए गए थे उन्हें वापस हिंदू बनाया गया, इसे ही बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। अब ये 24 वाणियाँ क्या है गुरुजी? तो ये भी देखो यहाँ पर 24 वाणियाँ। रामदेव जी कवि भी थे। रामदेव जी क्या थे? कवि। उन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा। रामदेव जी कवि भी थे और इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख मंदिर। अरे रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है, किसको क्या बोलते हैं, ये सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो प्रमुख मंदिर की अगर बात की जाए तो दोस्तों याद रखें, प्रमुख मंदिर रोणेचा जैसलमेर। और छोटा रामदेवरा की अगर बात करें तो गुजरात। और अन्य मंदिर में बिराटिया ब्यावर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़, तो ये अन्य मंदिरों में आ जाते हैं। अब राजस्थान में अगर छोटा रामदेवरा की बात करें तो कुंडियास भी आपको याद रखना है। अरे इसे ही बोलते हैं कुंडियास और इसे कुडियास भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? अजमेर। राजस्थान में छोटा रामदेवरा, कुंडियास, कुडियास, अजमेर में आता है ये, तो ये भी आपको देखना है। अब 5 रंगों की ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। मंदिर को देवरा बोलते हैं, ये भी देखना है यहाँ पर। और रीकिया किसे कहते हैं? रीकिया, मेघवाल जाति के भक्त रीकिया कहलाते हैं। रम्मत लोकनाट्य आरंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, तो रम्मत लोकनाट्य आप याद रखें। कांवड़िया जाति के भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है और वाद्य यंत्र रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ बावले गाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, कांवड़िया जाति के भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है और इस फड़ के साथ वाद्य यंत्र रावण हत्या का प्रयोग और इसके साथ बावले गाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हड़बू के बारे में। इनका जन्म कब होता है? तो याद रखें, हड़बू सांकला का जन्म होता है 15वीं सदी में। बुंडेल, कहीं पर बुंडेल भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे बुंदेल भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये आप देख लेना। बुंडेल खिंवसर नागौर, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है और इनके गुरु है योगी बालीनाथ जी। इनका वाहन सियार, शगुन शास्त्र के ज्ञाता, और समाधि बेंगटी नामक स्थान पर फलोदी। तो ये भी आपको देखना है यहाँ पर, इनका समाधि स्थान बेंगटी नामक स्थान फलोदी। और मंदिर निर्माण महाराज अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराज अजीत सिंह द्वारा इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया। और मंदिर में बैलगाड़ी को पूजते हैं। तो हड़बू जी के बारे में आपको ये याद रखना है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म होता है तापू गांव। अरे तापू गांव कहाँ पर है? तो याद रखें, मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव में होता है और ये तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में आता है। इनके पिता गोपाल राज सांकला। मंदिर की बात करें, मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखें बापीणी गांव, और ये बापीणी गांव कहाँ पर है? फलोदी। और मेला कब लगता है? तो याद रखें मेहाजी मांगलिया का जो मेला का आयोजन किया जाता है
वो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को बापिनी गांव में लगता है। यह आपको देखना है यहाँ पर। और मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है उसका क्या नाम है, तो याद रखें किरड़काबरा। ये मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है दोस्तों, और मेहाजी का ये प्रिय घोड़ा है। यह भी आपको देखना है यहाँ पर। मेहाजी जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो यह भी देखना है कि मेवाजी का जन्म जो वो किस में बीता, सारा जीवन धर्म की रक्षा और मर्यादाओं के पालन में। इसके बाद में और देखो यहाँ पर मेहाजी का सारा जीवन धर्म की रक्षा और मर्यादाओं के पालन में बीता। मेहाजी के बारे में लोक मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपा की वंशवृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। तो ये भी आपको नोट करके रखना है। वह कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा करने पर वंशवृद्धि नहीं होती है, तो क्या ध्यान में रखेंगे, मेहाजी मांगलिया। अब दोस्तों बात करेंगे हम पाबूजी के बारे में। पाबूजी को भी पढ़ते हैं विस्तार से। और दोस्तों क्लास में अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये 10 क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके और उनको पूरा फायदा इस क्लास का मिल सके। अब पाबूजी के बारे में देखो यहाँ पर। पाबूजी का जन्म कब होता है, कोलूमंड फलोदी, और इनके माता पिता धांधल जी राठौड़, कमला देवी। अरे पिताजी का क्या नाम है, तो याद रखे धांधल जी राठौड़, और माता कौन है, कमला देवी। उपनाम क्या है इनके, तो ये भी हमें देखना है। पाबूजी को बोलते हैं प्लेग रक्षक लोक देवता और ऊँटों के लोक देवता। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं, ऊँट क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब किसकी पूजा करते हैं, पाबूजी की। दोस्तों याद रखें पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, अवतार लक्ष्मण के, और वंशज राव सिंहा के, और बहिन सोहनबाई की शादी जायल के शासक जिंदराव खींची के साथ हुई थी। भक्त और सहयोगी कौन थे, चांदा डेरा हरमल। पाबू प्रकाश ये किसने लिखा, तो ये पाबूजी ने नहीं लिखा, ध्यान रखना आप यहाँ पर। यहाँ इनका लेखक और है, तो उसको देखो यहाँ पर। पाबू प्रकाश लिखने वाले जो थे वो थे आसिया मोड़। पाबूजी के जीवन पर आसिया मोड़ ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। ये आपको नोट करना है यहाँ पर। पाबूजी का विवाह किसके साथ होता है, किसके साथ इनकी शादी हुई, तो याद रखें अमरकोट की राजकुमारी सुप्यार दे के साथ। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे, जिसे फूलम देवी बोलते हैं। और पाबूजी की घोड़ी का जो नाम है वो क्या है, केसर कालमी। समाधि ढेंचू गांव फलोदी। यहीं पर अपने बहनों से युद्ध लड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए। ये जानकारी भी आपको यहाँ पर नोट करनी है। पाबूजी का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा करते हैं, जो मैंने पहले बता दिया था। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं, और पाबूजी की पगड़ी बाईं ओर से झुकी होती है। ये इनकी विशेषता है, पाबूजी की पगड़ी बाईं ओर से झुकी होती है। अन्य मंदिरों की अगर बात करें तो आहड़ उदयपुर, अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर। पाबूजी की फड़ नायक और थोरी जाति इनकी फड़ का वाचन करती है। इसमें वाद्य यंत्र रावण हत्था बजाया जाता है, तो यह भी आपको देखना है यहाँ पर। और भक्तों द्वारा साथ में पावड़े यानी वीरगाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो यह भी आपको देखना है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों लोकप्रिय फड़। लोकप्रिय फड़ राजस्थान में पाबूजी की फड़ सबसे प्राचीन और लोकप्रिय है। यह आपको यहाँ पर देखना है, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। अब हम गोगाजी चौहान की बात करेंगे।
गोगा जी के बारे में भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों याद रखिए, गोगा जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, तो ददरेवा चूरू गोगा जी का ये जन्म स्थान आप याद रखें। भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। माता पिता इनके जेवर सिंह चौहान बाचलदे, गुरु गोरखनाथ और पत्नी केलमदे। इनका विवाह कहाँ पर होता है, कोलोमंड फलोदी। यह बूढ़ो जी की पुत्री थी। गोगा जी के मंदिर कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर गोगा जी के मंदिर गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़। गोगा जी के मंदिर गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़, यह आपको देखना है। और मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का धड़ यहाँ पर गिरा था, जिस कारण इसे दुर्मेडी कहा जाता है। और मेला कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है। शीश मेडी ददरेवा चूरू ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको नोट करनी है यहाँ पर। ददरेवा चूरू शीश मेडी। अब इसे शीश क्यों बोलते हैं, शीश मेडी क्यों बोलते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का सिर कट गया था और यहाँ पर गिर गया था, इसलिए इसे शीश मेडी कहते हैं। और यहाँ पर भी गोगा जी का मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और दूसरा जो स्थान बताया था गोगा जी के मंदिरों में, जैसे गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में है, और इसे ही दुर्मेडी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गोगा जी ने युद्ध किया था किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ, और उनका धड़ यहाँ पर गिर गया था, इसलिए इसे दुर्मेडी कहते हैं। और यहीं पर मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यह आपको देखना है। और दूसरा जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, जहाँ पर उनका शीश कट गया था और वहाँ पर गिर गया था, वो स्थान है शीश मेडी ददरेवा चूरू। और यहाँ पर भी क्या लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। अब और आगे देखो, यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, सांचौर, ये आपको विशेषकर नोट करना है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर। गोगा जी की घोड़ी नीली थी, जिसे गोगा बप्पा भी कहते हैं। गोगा राखड़ी। किसान खेतों में हल चलाने से पहले हाली और हल गोगा जी के नाम की राखी बांधते थे, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इतना सारा कंटेंट हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया, और ये यूट्यूब पर पहला प्रयास है दोस्तों मेरा। अभी तक मैंने ऐसी कोई क्लास नहीं देखी जो एक ही क्वेश्चन में इतना सारा कंटेंट पढ़ा रहा हो। आपको भी लगता होगा, आप भी देखते होंगे अदर यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर कोई नहीं पढ़ा रहा होता है इतना सारा कंटेंट, लेकिन मैं अपना प्रयास पूरा आप सबके लिए, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नागणीची माता के मंदिरों में शामिल नहीं है नगाना गांव बाड़मेर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जूनागढ़ दुर्ग के पास बीकानेर, सांबर जयपुर ग्रामीण। नागणीची माता के मंदिर में शामिल नहीं है सांबर जयपुर ग्रामीण, ऑप्शन डी होगा इसके अंदर आपका। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। सांबर जयपुर ग्रामीण। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है शाकंभरी माता, ये आपको याद रखना है। अब नागणीची माता के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद में शाकंभरी माता और अन्य लोक देवियों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नागणीची माता मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। ये मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। मारवाड़ के शासक राव दोहड़ चक्रेश्वरी देवी नागणीची माता, इनकी मूर्ति कर्नाटक से नगाना गांव बाड़मेर में लाकर स्थापित करवाई गई। किसने करवाई स्थापित, याद रखे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाई गई। किसके द्वारा, तो मारवाड़ के शासक राव दोहड़, इन्होंने कर्नाटक से मूर्ति लाकर नगाना गांव में स्थापित करवाई। तो नागणीची माता से संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखना है। और आगे देखो, यहाँ पर इसे
18 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। अरे क्या याद रखोगे, 18 भुजाओं वाली देवी नागणीची माता। इसकी काष्ठ की प्रतिमा है। मंदिर कहाँ पर है, नगाना गांव बाड़मेर और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जूनागढ़ दुर्ग के पास बीकानेर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इनके मंदिर है यहाँ पर। इसके बाद में और देखो शाकंभरी माता। अब हम यहाँ पर शाकंभरी माता के बारे में भी देखने वाले हैं। प्रमुख मंदिर सांबर जयपुर ग्रामीण में आता है और मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया जाता है। सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी है शाकंभरी माता और अकाल रात में साग सब्जी उगाने के कारण यह शाकंभरी माता कहलाई। तो यह फैक्ट आपको यहाँ पर नोट करना है। और आगे देखो, जोगणिया माता भीलवाड़ा में है, कंजर समाज की कुलदेवी है। और चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर कंजर समाज की कुलदेवी है। यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आवर माता निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ गांव चित्तौड़गढ़, लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। आवर माता आप नोट करें। इसके बाद में बड़ली माता आकोला गांव चित्तौड़गढ़, यहाँ पर 2 तिबारियाँ जिनसे बच्चों को निकालने से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो यह भी आपको नोट करना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर छीक माता, और ये कहाँ पर है, गोपाल राज जी के रास्ते पर जयपुर, पूजा माघ सुदी सप्तमी को। तो यह आपको देखना है यहाँ पर। इसके बाद में दधीमती माता घोट मांगलोद नागौर, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में मंदिर निर्मित है। कौन सी शैली में मंदिर निर्मित है, याद रखें, दधी माता मंदिर घोट मांगलोद नागौर में है। प्रतिहार कालीन महामारू शैली में मंदिर निर्मित है और दाही माँ ब्राह्मणों की कुलदेवी है, याद रखें। इसके बाद में आई माता, आई माता कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, याद रखना। यहाँ पर सिरवी समाज की ये कुलदेवी है, रामदेव जी की शिष्या है। कौन सी माता जी रामदेव जी की शिष्या है, आई माता। मंदिर में जोत से केसर टपकती है। स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और भी आगे भी आ सकता है। नीम के पेड़ के नीचे आई पंथ चलाया था, तो आई माता ने ही नीम के पेड़ के नीचे आई पंथ चलाया था और इनके मंदिर को दरगाह, थान को बडेर कहते हैं। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद में और देखो, आई माता नवदुर्गा या मानीबाई का अवतार मानी जाती है। बचपन का नाम क्या है, जीजीबाई। बमवाल माता, और ये कहाँ पर है, भुवाल गांव नागौर। मंदिर पंचायतन शैली में है और हड्डाई प्याला का भोग लगाया जाता है। इसके बाद में घेवर माता, और घेवर माता है राजसमंद झील की पाल पर, इनका मंदिर है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो कुंवारी सती हुई थी, कुंवारी सती हुई थी, घेवर माता, जिसका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर। तन्नोट माता, तन्नोटिया माता, तन्नोट गांव जैसलमेर, याद रखना, तन्नोट जैसलमेर। भाटी शासकों की कुलदेवी है, सैनिकों की इष्ट देवी है। मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध 1965 में भारत विजय का प्रतीक विजय स्तंभ स्थापित है और इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी रुमालों वाली देवी और सेना के जवानों की इष्ट देवी किसको बोलते हैं, तन्नोट माता को, तन्नोटिया माता को। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर भरता है। अब यहाँ पर हम मेलों की चर्चा कर रहे हैं, मेलों से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा, परबतसर, डीडवाना, कुचामन, करौली, झालरा, पाटन। इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, याद रखे, अरे मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा यहाँ पर भरता है। अब तिलवाड़ा बालोतरा, इसके बारे में देखो, यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला हम यहाँ पर विस्तार से देखने वाले हैं। मल्लीनाथ पशु मेला कब लगता है, याद रखें, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। लगभग 15 दिन तक मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है दोस्तों। और कहाँ पर होता है,
तिलवाड़ा बालोतरा। मेला गाय की थार पारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला थार पारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह भी आपको नोट करना है। सबसे प्राचीन पशु मेला है और यहाँ पर सर्वाधिक पशु क्रय विक्रय होता है। अब तेजाजी पशु मेला के बारे में भी यहाँ देखो। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक मेला का आयोजन होता है और मेला नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। करौली महाशिवरात्रि पशु मेला, इसके बारे में देखो। यहाँ पर मेला का आयोजन कब किया जाता है, परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला का आयोजन कब किया जाता है, तो याद रखे मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। कब लगता है, मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये, याद रखे हरियाणवी गोवंश के लिए। तो करौली महाशिवरात्रि पशु मेला हमने यहाँ पर विस्तृत रूप में पढ़ लिया है। और आगे देखो यहाँ पर झालरापाटन झालावाड़। अरे झालरापाटन झालावाड़, यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, तो याद रखे चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और कब किया जाता है गुरुजी, तो इसे आप नोट करें यहाँ पर। तो याद रखें चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक। और कहाँ पर, चंद्रभागा नदी किनारे। इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा का मेला के उपनाम से भी जाना जाता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, श्रावण माह में आने वाले त्योहार है। अरे श्रावण माह में कौन से त्योहार है, श्रावण माह में आने वाले त्योहार इनमें से बताना है। श्रावण माह में आने वाले त्योहार, सातुड़ी तीज, छोटी तीज, गणगौर, बूढ़ी तीज। सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन बी। श्रावण माह में आने वाला जो त्योहार है वो क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, छोटी तीज। अब हम इन चारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाला ये त्योहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज। और तीज के साथ त्योहार का आगमन माना जाता है, गणगौर के साथ समाप्त होता है। यह आपको देखना है यहाँ पर। इस दिन झूला झूलने की परंपरा है। कौन सी परंपरा, अरे झूला झूलने की परंपरा। छोटी तीज के लिए कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अरे तीज से तो त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर लगभग सभी त्योहार समाप्त हो जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। और इस दिन व्रत रखकर गायों की पूजा की जाती है। गायों को आटे की साथ रोटी बनाकर खिलाते हैं, इसलिए इसे सातुड़ी तीज कहते हैं। और गायों को रोटी खिलाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर गणगौर। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह सौभाग्य तृतीया के रूप में प्रसिद्ध है। शाही गणगौर की सवारी जयपुर, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद और धींगा गणगौर उदयपुर। इसके बारे में आपको याद रखना है, धींगा गणगौर उदयपुर। बिना ईसर की सवार, केवल गवर की सवारी, यह जैसलमेर। गणगौर पूजन 16-17 दिन तक चलता है। कब तक चलता है ये गणगौर पूजन, 16 से 17 दिन तक। फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन से यह शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर तक चलता है। तो ये आपको याद रखना है गणगौर के बारे में। अब आका तीज अक्षय तृतीया के बारे में देखो यहाँ पर। यह बैसाख शुक्ल पक्ष में आता है। आका तीज अक्षय तृतीया कब आती है, बैसाख शुक्ल पक्ष में। अरे बैसाख शुक्ल पक्ष में आका तीज अक्षय तृतीया। और इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, तो यह भी एक्स्ट्रा जानकारी आप याद रखें। 1488। रोट तीज, ये कौन सी तीज है, रोट तीज। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया। इस दिन रोटी और खीर बनाई जाती है। ये जैन समाज में मनाई जाती है। जैन समाज का त्यौहार है।
तो ये आपको देखना है यहाँ पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमसिडो गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। अब आपको बताना है हमसिडो गीत के बारे में। अरे इसका क्षेत्र कौन सा है, हमसिडो गीत कहाँ पर गाया जाता है, क्षेत्र से रिलेटेड है ये। तो याद रखें ये मेवाड़ क्षेत्र का है, ऑप्शन बी सही होगा इसके अंदर। हमसिडो मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में भील महिला पुरुष दोनों हमसिडो गीत का गायन करते हैं। और अब आगे और देखो, यहाँ पर हम यहाँ लोकगीत देख रहे हैं। बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र का है ये, और पत्नी द्वारा गाया जाता है जब वह बिच्छू के काटने पर मरने वाली है तो अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए विनती करती है। तो इसका संबंध आप याद रखें। गुड़ला गीत, अब आ गया गुड़ला गीत, और ये मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर का प्रसिद्ध है भाई, याद रखें। ये गुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर में गुड़ला नृत्य के साथ यह गीत गाया जाता है। आपको यहाँ पर देखना है गुड़ला गीत भी है और गुड़ला नृत्य भी है, जिनका संबंध मारवाड़ क्षेत्र से आपको बताना है। क्या है स्टोरी इसके बारे में। गुड़ले खान महिलाओं को किडनैप करके ले गया था, तब राव सातल उसे युद्ध में मारकर और महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन खुद भी मारे गई। तो ये थी कहानी, और तब से ये गुड़ला नृत्य किया जाता है और गुड़ला गीत गाया जाता है। युद्ध के बाद मुगल सूबेदार गुड़ले खान के जख्मी सिर, कटे हुए सिर को जोधपुर लाया गया। छेद किया हुआ छोटा मटका, अंदर जलता हुआ दीपक गुड़ले खान के जख्मी सिर का प्रतीक है। तब से जश्न के रूप में गुड़ला नृत्य और गीत प्रचलन में हैं। तो ये आपको याद रखना है। मोमल गीत, अब आ गया मोमल गीत, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखें ये जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है, जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है। और याद रखें मोमल, अरे मोमल महेंद्र मोमल, महेंद्र मोमल की प्रेम कथा पर आधारित है ये, श्रृंगारिक लोकगीत है। मोमल की मेडी काकनी नदी जैसलमेर, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद में जैसलमेर चित्रकला में प्रमुख मोमल का चित्र देखने को मिलता है। 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अभी हमने गीतों के बारे में पढ़ा, लोकगीत। अब अग्नि नृत्य, यहाँ पर हम लोक नृत्य देख रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर झालावाड़, भीलवाड़ा, वागड़ क्षेत्र, कतरियासर। तो अग्नि नृत्य ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अरे कतरियासर, बीकानेर। दोस्तों अब इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे यहाँ पर अग्नि नृत्य के बारे में। तो अग्नि नृत्य के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखें ये कतरियासर, बीकानेर से संबंधित है। ये क्षेत्र आपको याद रखना है अग्नि नृत्य के बारे में। संत जसनाथ जी की आराधना में किया जाने वाला ये लोक नृत्य हैं। इनके उपनाम की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर देखें जसनाती नृत्य, अंगारा नृत्य, अगारा, अंगारा, अगारा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, अंगारा भी लिखा हुआ मिलेगा। जाटों का नृत्य, नृत्य आरंभ करते समय फतेह फतेह शब्द उच्चारण किया जाता है और विभिन्न करतब दिखाए जाते हैं, जैसे हल चलाना, मतीरा फोड़ना। तो ये अग्नि नृत्य से संबंधित फैक्ट आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं नाहर नृत्य की। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, नाहर नृत्य जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। याद रखें ये मांडलगढ़, भीलवाड़ा से संबंधित है। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा नृत्य को प्रारंभ करवाया गया, शाहजहां के द्वारा प्रारंभ करवाया गया। इस नृत्य का आरंभ सबसे पहले मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा नृत्य का प्रारंभ होता है और नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर का स्वांग करते हैं, स्वांग धारण करते हैं। यह आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर राड नृत्य, वागड़ क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं ये राड नृत्य। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आप याद रखें। होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। मैंने यहीं से क्वेश्चन ऐड कर दिया, लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं।
तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी। अरे लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो याद रखें आप, पहला कौन सा प्रकार है? अरे पहला जो प्रकार है वो याद रखें, जनजातियों के प्रमुख लोक नृत्य, भीलों के नृत्य जैसे गेर, गौरी, राई, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, हाथी मना, ये सब भीलों के लोक नृत्य हैं। जनजाति के आधार पर हो गया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्षेत्र के आधार पर प्रमुख लोक नृत्य, इसके बारे में भी देखेंगे। क्षेत्र के आधार पर प्रमुख लोक नृत्य जैसे शेखावाटी क्षेत्र की अगर बात करें तो कच्ची घोड़ी नृत्य, ढपचंग, गीदड़, और मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया, गुड़ला नृत्य, ये सब मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित हमने बता ही दिया, शेखावट, यहाँ पर शेखावट लिखा हुआ है, अरे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य कौन से हैं? याद रखें, कच्ची घोड़ी और गीदड़, ढपचंग, ये सब शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया, गुड़ला नृत्य। इसके बाद में देखो यहाँ पर धार्मिक सामाजिक लोक नृत्य, धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य, इसमें आपको क्या नोट करना है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, तेजा नृत्य, गोगा नृत्य, गुड़ला नृत्य, तेरा ताली, यह सब इसमें आ जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से किए जाने वाला लोक नृत्य, इसके बारे में आपको नोट करना है। कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, तेरा ताली नृत्य, कंजरों का चक्री नृत्य, कठपुतली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ये सब व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। ये व्यावसायिक दृष्टि से किए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र बताओ। इनमें से आपको बताना है यहाँ पर सारंगी, चिकारा, अलगोजा, रबाज। अरे राज्य लोकवाद्य यहाँ पर अलगोजा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अब इनके बारे में विस्तार से देखो। यहाँ पर जैसे अलगोजा है तो अलगोजा में 6 छेद होते हैं और ये राज्य लोकवाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य में आता है और सिंधु प्रदेश में इसे बीण कहते हैं। क्या कहते हैं? बीण। और प्रमुख कलाकार तगाराम भील और जयपुर के रामनिवास चौधरी अलगोजा वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है। तो ये भी आपको देखना है यहाँ पर। इसके बाद में देखो सुशिर वाद्य यंत्रों में कौन कौन से आते हैं। सुशिर वाद्य यंत्रों में अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पोंगी, बांकिया, सतारा, मोरचंग, नड़, करना, नागफणी, मशक, तुरई, भूपंग, मुरली, सिंगी, शंख, ये सब सुशिर वाद्य यंत्रों में आते हैं। किसे कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र? अरे जिनमें फूंक देकर बजाया जाता है, जिनको फूंक देकर बजाया जाता है, हवा का प्रयोग होता है उसमें। सारंगी ये तत्वाद्य यंत्र है, इसमें 27 तार होते हैं। सारंगी के प्रकार देखो, सारंगी के प्रकार गुजराती, सिंधी, धानी, अलाबू, जोगी, ये सब आपको देखना है यहाँ पर। सारंगी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। सुरीला कौन सा वाद्य यंत्र है? अरे सबसे सुरीला। पश्चिमी राजस्थान में लंगा परिवार द्वारा बजाया जाता है। तत्वाद्य यंत्रों में जैसे रावणत्ता, एकतारा, कामाहिचा, गुर्जरी, दुकाको, चिकारा, रबाज, रबाब, जंतर, तंदोरा, भफंग, सुरमंडल आदि सब इनमें आते हैं। चिकारा देखो यहाँ पर, चिकारा में क्या है? प्याले नुमा आकृति का होता है ये। अरे कौन सी आकृति का होता है? प्याले नुमा आकृति का तत्वाद्य यंत्र में आता है और इनमें 3 तार होते हैं। अलवर भरतपुर में जोगिया द्वारा, सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। तो ये चिकारा से संबंधित फैक्ट आपको याद रखना है। रबाज तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? तत्वाद्य यंत्र। इसमें 12 तार होते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में रावल भाट जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है और रमत लोक नाट्य में प्रयुक्त होता है। तो ये भी आपको देखना है यहाँ पर। रबाज और अब आ गया रबाब, दोनों शब्द याद रखे अच्छे से। ये क्या है? यह भी तत्वाद्य यंत्र है और इसमें 4 मुख्य तार होते हैं। अलवर में मेवों के भोप द्वारा, टोंक में पिंडारियों के भोप द्वारा बजाया जाता है। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। इसके बाद में अवनद तालवाद्य यंत्र, अवनद तालवाद्य यंत्र, इसके बारे में देख लो। मृदंग, नगाड़ा, ढोल, ढोलक, माठ,
माठ के बारे में आपको क्या विशेषकर याद रखना है? बाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ताशा, नौबत, टामक आदि। दोस्तों अब घन वाद्य यंत्र देखो, जैसे मंजीरा, लेजिम, झालर, खड़ताल, झांझ, श्रीमंडल। घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से आते हैं वाद्य यंत्र? मंजीरा, लेजिम, झालर, खड़ताल, झांझ, श्रीमंडल, ये सब घन वाद्य यंत्र में आते हैं। अब आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में भी देखते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? एक बार फिर हम यहाँ पर राज्य गीत के बारे में देख रहे हैं। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, काजलियो, कोयलड़ी, कागा गीत। अरे इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। हाँ, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब यहाँ देखो, यह राजस्थान का राज्य गीत है। कौन सा? केसरिया बालम। और इस गीत के माध्यम से प्रदेश गए हुए पति को आने का संदेश भेजा जाता है। सबसे पहले गाया किसने? मांड गायकी में मांगी बाई ने। अरे सबसे पहले मांड गायकी में किसने गाया? मांगी बाई ने। लेकिन क्वेश्चन कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक बार मांड गायकी में किसने गाया? सर्वाधिक बार, तो यह आपको याद रखना है, अल्लाह जिल्लाबाई। सर्वाधिक बार मांड गायकी में गाने वाली गायिका कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई। काजलियो भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक है। विवाह के समय वर की आंखों में बहुत जाए काजल डालते समय गीत गाती है। तो ये आप याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में और देखो, कोयलड़ी परिवार की स्त्रियां वधू को विदा करते समय यह गीत गाती है। तो हमने यहाँ पर इस क्लास को विस्तार से, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कैसा रहा मेरा ये प्रयास? मैंने YouTube पर सबसे हटकर, सबसे अलग तरीके से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आप सबके लिए। और हो सके तो इस क्लास को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं विस्तृत रूप में प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक विकल्प में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी इस क्लास को देखे उसको ये ना लगे कि मैंने इस क्लास से कुछ नहीं सीखा। मैं बहुत सारा कंटेंट बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा यही प्रयास रहेगा लास्ट तक। और आप भी सने बनाए रखें, तभी पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।